अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और टॉपिक नरेशन, और आपका टॉपिक आज है कि इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया है, तरीक़ेकार बताया है, ताकि आप उसको आसानी से फॉलो कर सकें। याद रखिए, सब चीज़ों को बताने का मकसद क्या होता है। एक तो वो होता है जो एक रिटर्न पैटर्न चला आ रहा है मुख्तलिफ बुक्स में, किताबों में, और एक चीज़ होती है जो जहन में एक चीज़ का तसव्वुर, कंसेप्ट रखते हैं, जिससे हम एक चीज़ का अंदाजा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अंग्रेजी में या ग्रामर में उसकी तफसील होती है थोड़ी सी, लेकिन सिंपल जिसमें ना नेगेटिव। इसका सवालिया सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सवाल। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है समझिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट हैं जो आपके ध्यान में बैठ जाने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट पे लाते हैं तो हमको भी उस पर भी गौर करना चाहिए कि कौन सी चीजें जो हमारे जहन में होनी चाहिए जो हमारी हेल्प करेंगी। ठीक, अब जरा देखिए गौर से। यहां पर लिखा है फाइंड द टू पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन से दो पार्ट हैं इसकी? एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले तो आपके जहन में होना चाहिए कि दो पार्ट होते हैं, और ये भी होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जिसमें यह पता चलता है कि कोई किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, जिसमें बात वाज़ेह होती है कौन किससे कह रहा है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वो बात होती है जो कही जाती है। जो मैं बच्चों को समझाने के ना, एक होती है चुगली, एक होता है चुगलखोर, एक बताने वाला होता है और एक वो बात होती है जो बताया जाए। तो सबसे पहले आप वो दोनों हिस्से देखें कहां पर है, राइट। उसके बाद माइंड द टेंस और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को जब आप देखेंगे तो आप उसको टेंस देखें, कौन सा टेंस है। टेंस से आपको एक तो अंदाजा हो जाएगा कि हमें अब जब इसको वापस लाना है डायरेक्ट में, तो हम इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वापस टेंस कौन सा आएगा। ठीक, उसके बाद रिव्यू दैट एंड पुट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। फिर दैट खत्म कीजिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। उसके बाद चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच इफ नीडेड। जरूरत है तो रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज कीजिए। उसके जो वर्ड है, जैसे से की जगह टेल आता है, टेल को वापस लाइए से। चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ नीडेड। चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़े तो उसकी टेंस भी चेंज कीजिए। रिप्लेस प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को रिप्लेस करना है वो रिप्लेस कीजिए, और डायरेक्ट नरेशन तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लेट्स सी सेंटेंस बाय सेंटेंस चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, प्रोसीजर ये है हमारा पहला सेंटेंस। पहला एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसको यहाँ पहला पॉइंट मिटा दें, इस दूसरे पॉइंट को जहन में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, राइट। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। She told me that I could not help her। ठीक, देखिए यहां पर क्या है, शी टोल्ड मी। अब ये पहले तो हम ये देखेंगे नरेशन कौन सी है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। अगर ये इनडायरेक्ट है तो कैसे पता चलेगा? इसमें नहीं है, क्या नहीं है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इसका मतलब ये कि ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता ना। ठीक, अब हमें इसका पहला पार्ट किया, दो पार्ट ढूंढने, दोनों पार्ट कौन से, कौन सा पार्ट? रिपोर्टिंग स्पीच कहां है इसके अंदर? रिपोर्टिंग स्पीच मतलब बताया जा रहा है कौन किससे। तो या शी टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर?
उसके बाद दूसरा ऐसा है रिपोर्टेड, क्या आई कुड नॉट हेल्प, ये उसने बताया, ये वो चीज है जो रिपोर्टेड स्पीच है। अभी ये दैट का आगे बीच है, इसका मतलब है इसने दैट ने इन दोनों चीजों को जोड़ा हुआ है। क्लियर? अब टेंस भी देख लेते हैं। यहाँ टोल्ड, कौन सा टेंस है? टोल्ड। टोल्ड का मतलब क्या हुआ कि ये चीज पास्ट है, इसका मतलब है जब ये इनडायरेक्ट बनाया गया है तो उसको टेंस तब्दील किया गया। ये टेंस कौन सा है? आई कुड नॉट, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, राइट? अब जब हम वापस करेंगे तो ये रिवर्स होगा तो प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट करते हैं और पास्ट करना पड़े तो हमें उससे बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस होता है, यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब वापस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ रिमूव दैट, ये जो दैट इस्तेमाल हुआ है इसको अब यहां से इसको हटाना, रिमूव दैट, दैट हटा दिया। उसके बाद क्या करना है? चेंज रिमूव दैट एंड पुट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहां से? यानी इसका मी यहां पर ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा में, बात सी। अब उसके बाद नेक्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच का नीडेड, ये टोल्ड है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? टोल्ड, इसका मतलब है सेड होगा, वहां पर सेड होगा क्योंकि सेड से टोल्ड बनता है, राइट? शी सेड, शी सेड टू मी होगा, राइट? शी सेड टू मी। अब उसके बाद क्या है? चेंज, उसके बाद चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब टेंस चेंज करेंगे रिपोर्टेड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो कैन की जगह कैन, कुड की जगह कैन, राइट? उसके बाद क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन देखना है कौन सा, ये आई कौन है? शी सेड टू मी आई कैन नॉट, ये क्या था? इनवर्ट, ये इनडायरेक्ट में था। इनडायरेक्ट का मतलब है, आई का मतलब है इसने कहा होगा यू, तुम नहीं, तो हम जब रिपीट कर रहा है कोई शख्स तो वो कहेगा नहीं, यू। अब ये हो गया यू, यू कैन नॉट हेल्प। अब ये हर कौन है? तो यहां पर होगा मी, यू कैन नॉट हेल्प मी, बात खत्म। अब गौर से देखा आपने, समझे बात को? कि इसका मतलब शी सेड टू मी यू कैन नॉट हेल्प मी। अब अगर जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो खुद ही देख लीजिए, शी सेड टू मी का क्या बनेगा? शी टोल्ड मी दैट, दैट यू कौन है? दैट यू कौन है? मी। रिपीट करने वाला कौन है? मैं खुद रिपीट कर रहा हूं, किसने कहा है? दैट आई कैन, पास्ट, कुड, आई कुड नॉट हेल्प मी। कौन? ये शी, हर। गॉट इट? अब अगर इसको आप देखें तो जो सेंटेंस लिखा था मैंने, वापस वही सेंटेंस आ गया अपनी जगह पे। ओके? तो बेटा आज के लिए इतना काफी, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।